नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कब करेंगे। किन चेहरों को इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह दी जाएगी? क्या कांग्रेस की मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या जो नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उन नामों पर मुहर लगेगी? 31 मंत्रियों से बढ़कर 4 और नए मंत्रियों को क्या नीतीश कैबिनेट में तरजीह मिलेगी? ऐसे कई सवाल बिहार की सियासत में मंडरा रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी जवाब चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट एक्सपेंशन के पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। तो आखिरकार वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सी वजह है जिसे नीतीश कुमार को कैबिनेट एक्सपेंशन से रोक रखा है? आखिरकार बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है तो कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा? और आखिरकार ये विस्तार कब होगा? किसने इस कैबिनेट एक्सपेंशन पर रोक लगा रखी है जो इससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा? बिहार की राजनीति के पर्दे के पीछे का खेल क्या है, जानते हैं। दरअसल कहने को तो राजनीतिक जगत में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच बनी सहमति के साथ मंत्रिपरिषद विस्तार को फिलहाल प्राथमिकता में नहीं लिया जा रहा। वो तब भी जब इस मसले पर राहुल गांधी तक पहल करते हुए सीएम नीतीश कुमार से भी पूछ डाला था। यहां तक कि पत्रकारों तक ने भी जब पूछा तो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया करते थे। अब जब पत्रकार पूछते हैं तो मुख्यमंत्री का तकिया कलाम समय पर हो जाएगा। हालांकि इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जानिए क्यों और कौन लगा रहा है मंत्रिपरिषद विस्तार पर ग्रहण। गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मंत्रिपरिषद विस्तार पर इस बात का ग्रहण है कि संयोग वंश सवर्ण विधायकों के नाम मंत्री बनने की संभावित सूची में आ रहे हैं। यह स्थिति कांग्रेस के साथ साथ राजद की भी बनी हुई है। अब चूंकि पिछड़ों की राजनीति करने वाले दलों की राजनीति में सवर्ण खाना पूर्ति या कह ले A to Z समीकरण के तुष्टीकरण के अभिप्राय मात्र है, इसीलिए इस विस्तार को लेकर अगंभीर बने रहने की एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और दोनों सवर्ण ही थे। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो सीएम के कार्यों से असहमति जताए जाने के कारण इस्तीफा उन्हें देना पड़ा था। विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह चार्जशीटेड थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन दोनों जगहों को भरे जाने को लेकर जो संभावित चेहरे हैं उनमें सवर्ण चेहरों के ही नाम आगे आ रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल बनते समय कांग्रेस से 2 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया था। तब विवाद ये भी सामने आया था कि कांग्रेस 2 और मंत्री पद चाहती है, पर गठबंधन की राजनीति में केवल 1 और दिए जाने पर सहमति बनाई जा रही थी। इस वजह से मामला टाल दिया गया था। अब जिन नामों की चर्चा आ रही है उनमें 2 सवर्ण विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि कांग्रेस पर दबाव की राजनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से बेंगलुरु में कांग्रेस से विपक्षी एकता मुहिम को हाईजैक कर लिया और नीतीश कुमार की एक ना सुनी गई, ना नाम को लेकर, ना राजनीतिक एजेंडे को लेकर और ना ही कन्वेनर की घोषणा की गई। एक दबाव की राजनीति इसीलिए कि मुंबई में होने वाली विपक्षी एकता मुहिम की बैठक में नीतीश कुमार का नाम कन्वेनर के लिए घोषित हो जाए। तू डाल तो नीतीश कुमार पात की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जो मुख्यमंत्री राजद के मंत्री के निर्णय को पलट सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, वे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मंत्रिमंडल विस्तार करने का दबाव बना सकते हैं, सूची मांग सकते हैं। बहरहाल अंदर खाने का सच तो यह है कि सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मर्जी पर टिका है मंत्रिमंडल विस्तार, और हाल के दिन में कहा है, अरे ये सब कोई मसला है, समय पर हो जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन नामों पर मुहर लगाते हैं, उनका निर्णय कब सामने आता है और कब पार्टियों की मांगे पूरी होती है। आप क्या सोचते हैं कैबिनेट विस्तार पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।